कहते हैं कि म्यूजिक या संगीत जो होता है वो इटर्नल होता है, और ये बात सच भी है। तभी तो दशक पहले बने गाने, लिखे गाने या जिनको हमने देखा है, वो आज की तारीख में भी इतने तरोताजा है। ऐसा ही एक बहुत ही पॉपुलर गाना है जो शायद ही कोई शादी ऐसी हो जिसमें ना बजता हो, शायद ही जब वो बजता हो कोई माँ और बेटी ऐसी होती हो जिनकी आंखें नम ना होती हो। मैं बात कर रही हूँ फिल्म प्रेम रोग के बहुत ही पॉपुलर गाने की, ये गलियां ये चौबारा। और इस पॉपुलर गाने को रिक्रिएट किया है पॉपुलर एक्ट्रेस, वेटरन एक्ट्रेस हम सबकी चाहिए थी, पद्मिनी कोडाकुरे जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ है, जिनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पद्मिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला तो ऑब्वियस सवाल यही है कि आप ही का इतना पॉपुलर गाना है जिसको आप पे फिल्माया गया था, और अब उसके एक थोड़े से ट्विस्टेड वर्जन को आपने गाया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहूंगी ट्विस्टेड, क्योंकि ये ऐसा गाना है, आइकॉनिक गाना है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, है ना। बिल्कुल। तो ये है क्योंकि इस गाने के साथ मेरे इतने सारे इमोशंस जुड़े हैं, इतनी सारी यादें जुड़ी हैं कि जब धमाका रिकॉर्ड्स शुरू हुआ, मेरे बेटे ने जब धमाका रिकॉर्ड्स लॉन्च किया, तो उसने ये कहा कि मैं मॉम तुम्हारे गाने से शुरू करना चाह रहा हूँ। तो फिर सोचते सोचते फिर ये बात निकली, प्रियांक और पारस ने सोचा कौन सा गाना। तो एक सेकंड में, मतलब उतना भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं थी, बोले ये गलियां ये चौबारा। तो पहले लता जी से प्रियांक ने बात की और उनसे कहा कि भाई, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी बुआ लगती हैं वो, तो उन्होंने हाँ कही। फिर सारे गामा वाज काइंड इनफ, उन्होंने फिर कहा कि प्लीज गो अहेड। तो ये ऐसे करते 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 सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा पूरा क्रिएट करने में, क्योंकि जैसा मैंने कहा आइकॉनिक गाना है, एक बहुत ही यादगार गाना है, और तो उसको छेड़ना, उसको रिक्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसमें थोड़ा सा समय गया, उसमें थोड़ा सा वक्त गया। उस बीच में हम हिंदुस्तानी एक ट्रैक आया हमारे पास, जो भी बहुत सुंदर लिखा गया था, उसका ट्यून बहुत अच्छे से कंपोज किया गया था। तो हमने फिर वो गाना किया, और उसमें जैसे एक होता है ना, जैसे वो एकदम से कैसे होता है, एक डायलॉग है जो पूरी कायनात जुड़ जाती है, वैसे ही हुआ प्रियांक के साथ। अमित जी, लता जी, सोनू निगम, अलका याग्निक, श्रद्धा, सिद्धांत, इन सब की आवाजें, सोना, और मतलब जितनी भी आवाजें हैं वो इतनी खुश होकर उन्होंने कहा। कैलाश खेर जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं एक बार कि भाई मैं क्या करूं। गाना सुनते ही उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं, हम जुड़ जाते हैं। फिर वो गाना बना। फिर वो गाना बनने के बाद ये साथ साथ ये चलता रहा, इसका पूरा प्रोसेस, म्यूजिक और ये वगैरह। तो दिलशाद शेख हैं जो शब्बीर कुमार जो सिंगर हमारे हैं, उनके बेटे एक्चुअली वो कंपोजर हैं, उन्होंने ये गाना कंपोज किया। और बस वो जो गाना था वो बेटी अपने परिवार के लिए गाती है, माँ के लिए गाती है, सबके लिए गाती है। ये गाना हमने सोचा क्योंकि मैं उस वक्त बेटी थी, अब इसमें मैं माँ हूँ, तो माँ अपनी बेटी के लिए कैसे गाएगी, क्या शब्द आ सकते हैं, कैसा म्यूजिक हो सकता है, किस तरह का किस तरह से हम फिल्माएंगे इसको। तो ये सब बातें फिर शुरू हुई, और फिर ये आउटकम रहा ये गलियां ये चौबारा का। हाँ जी, और बहुत ही खूबसूरत आउटकम हुआ है। और जैसे मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि ये गाना बहुत आइकॉनिक है, बहुत ही पॉपुलर है। उस समय लिखा गया था, उस समय बना, और उस वक्त बहुत सारे ऑब्वियसली लोग थे जो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज भी जब उनकी शादी होती है ये गाना तो जरूर बजता है। और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है उन सबके अंदर जिन्होंने ये गाना तब देखा था, क्योंकि आपने तो ऑब्वियसली वो एक्ट भी किया था। आपके लिए ये नॉस्टैल्जिया कैसा रहा, किस किस तरह की फॉन्ड मेमोरीज आई? मैं आपको बताऊं, उस शूटिंग के दौरान तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। अब जैसे मेरी एक बहुत अच्छी बचपन की दोस्त है, उसकी शादी में मैंने ये गलियां ये चौबारा, मतलब मैं कब की तब की बात कर रही हूँ, ये गलियां ये चौबारा मैंने उस पर डांस किया था। और अभी उसकी बेटी की शादी हुई एक हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले,
और उसमें हम सब सहेलियों ने ये रिक्रिएटेड गाने पे डांस किया। मतलब कमाल है कैसे ना, इट वाज जस्ट लाइक अ लिंक। हाँ, लाइफ कम्स फुल सर्कल जिसे कहते हैं ना। यस, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिस वाज रियली समथिंग वेरी आइकॉनिक या कोइंसिडेंटल एंड व्हाटएवर यू मे से, बट बहुत मजा आया ये करके। और शूटिंग के दौरान तो खैर राज कपूर साहब के क्या कहने है। वैसे ये जब गाना बजता है शादियों में, तो जैसा आपने कहा, माँ रोती है, बेटी रोती है, पिता, बाप, बहन, भाई सब रोते हैं विदाई के वक्त या जब शादी होती है। तो उन्होंने जिस तरह से वो शूट किया था, राज अंकल ने जिस तरह से उन्होंने कंसीव किया था कि ये लड़की चुलबुली सी गा रही है, हंस रही है, कूद रही है, खेल रही है, नाच भी रही है, गा भी रही है, और बाकी सबको रुला रही है। हाँ। और राज अंकल ने उस वक्त मुझसे ये भी कहा था कि देखना, ये गाना मतलब तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी भर तुम्हारे साथ जुड़ जाने वाला है ये गाना। और सचमुच ऐसा ही हुआ। आज भी वही गाना लोगों के दिमाग और दिल में तरोताजा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओरिजिनल जो वर्जन था वो लता जी ने गाया है, और ऑफ कोर्स एवरीबडी अग्रीज के उनके जैसा उनका कोई सानी ही नहीं है। नाउ पद्मिनी जी, जब ये आइडिया हुआ, ये प्लान हुआ कि अब इसको एग्जीक्यूट करना है फाइनली, और जैसे आपने कहा प्रियांक लता जी के पास गए भी थे, तो उन्होंने क्या स्क्रैच सुना या आप उन्होंने सुना ही गाना, और अगर हाँ तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, उनको एक्चुअली कॉन्फिडेंस था कि देखिए इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना बड़ा गाना फिर से रिक्रिएट करना, तो नथिंग फूलिश इज गोइंग टू हैपन। एंड प्रियांक तो म्यूजिकली इंक्लाइंड है ही। तो आई थिंक शी डिडंट से कि मुझे सुना के दिखाओ या स्क्रैच सुनाओ या ये करो। इवन सारेगामा once they said just send us one scratch, and after that there was absolutely no मतलब बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ there was no, I would say, creative glitches or hitches from their side. अच्छा, और होने भी नहीं थे ना, क्योंकि कोई नोविस नहीं गा रहा था। ये आपने गाया है जो ऑलरेडी पहले भी आपने अपनी फिल्मों में गाया है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट आप थी तो आपने काफी अच्छे अच्छे गानों में कोरस भी किया है। बट पद्मिनी जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि फुल फ्लेजेडली सिंगिंग को कभी आपने एज करियर लेने की सोची? बिकॉज मुझे से याद आ रहा, आपने शायद कभी किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं आई तो थी सिंगर बनने, हीरोइन बाय चांस बन गई। इज दैट राइट? जी, इट्स राइट, एब्सोल्युटली। उस वक्त ऐसा था कि मैं पहले प्लेबैक सिंगर बनना चाह रही थी, मतलब दैट वाज आर मैं बार बार आर कह रही हूँ, मैं और शिवांगी, मेरी बड़ी बहन शिवांगी इज अ फैबुलस सिंगर। एंड हमारा यही था कि हम प्लेबैक सिंगर्स बनने वाले, बिकॉज लता जी, आशा जी हमारी बुआएं हैं, मेरे पिताजी गायक थे। तो एक्टिंग का बिल्कुल मतलब सोचा भी नहीं था किसी ने। मेरी दादी को बहुत शौक था कि पद्मिनी, बिकॉज माय ग्रैंडफादर वाज अ थिएटर एक्टर, तो उनको बहुत एक्चुअली था कि पद्मिनी एक्ट करे। पता नहीं क्या था उनके दिमाग में। तो सडनली गाने से मेरा पूरा वो रुख ही बदल गया एक्टिंग की तरफ। फिर वो एक्टिंग में बिजी रही मैं, फिर गाना गाती रही मैं, इवेंट्स में, फंक्शंस में मैं गाती थी अपने ही गाने। और अब सडनली एक्टिंग से ये मेरा रुख इस तरफ मुड़ गया। तो जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला जो प्लान करके भेजता है वही होता है, और कुछ नहीं। जी जी। एंड एज योर फैंस एंड एज ऑडियंस, हमारे लिए तो होता है ना कि सारी उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बिकॉज एज एक्टर जब आपको देखते हैं स्क्रीन पे तो यकीनन वी आर वेरी इलेटेड एंड हैप्पी जिस तरह से आप अपने रोल्स को परफॉर्म करती हैं। एंड अब अगर एज अ सिंगर भी आपको देखेंगे या सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए तो इट्स ना डबल मुनाफे वाली बात है। सो प्लीज दोनों ही चीजें कंटिन्यू करते रहिएगा। ओ थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स। जरूर मैं करूंगी, और मैं करना भी चाहूंगी। तो प्रियांक ने एक्चुअली ये निकलते ही बोलता है, मॉम अभी नेक्स्ट गाना कौन सा? मैंने कहा मुझे माफ करो, थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा मुझे सांस लेने दो। अच्छा, बट जब इस गाने के लिए प्रियांक ने आपको जब अप्रोच किया, या उनके दिमाग में जब आया कि भाई ऐसा एक रिक्रिएट करना है, एंड आई वाज रीडिंग ही सेड कि ये जो गाना है इट्स आपके गानों में से इट्स वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स, तो ही हैड डिसाइडेड कि करेंगे तो यही वाला। आपको जब अप्रोच किया फिर आपका क्या रिएक्शन था?
देखिए ऐसा था कि प्रियांक और पारस दोनों पार्टनर्स हैं। जी। पारस तो इस गाने का दीवाना है, हाँ। मतलब नेक्स्ट लेवल। वो जब ये गाना उसने बनने के बाद सुना, एक होता है ना कि यू वांट टू जस्ट फॉरवर्ड इट, कि मैं अभी इसको मैं किसी को सुनाऊं, कुछ करूं। तो प्रियांक ने कहा कि देखो अभी इसकी मिक्सिंग होने वाली है, फाइनल वगैरह सब होना है, तो इसको प्लीज मत दीजिए। उसने क्या कहा, बता मैम, मैं बस गेट से निकला बाहर और मैं दौड़ने लगा। इसे मेरी समझ में नहीं आया कि मैं एक्साइटमेंट अपना कैसे दिखाऊं, इसे मैं बस दौड़ता रहा। तो आई जस्ट फाउंड इट सो फनी एंड सो क्यूट कि दे सेड कि दिस इज व्हाट वी वांटेड। उनका यही विजन था, यही सोच थी कि इस तरह से हमें इस गाने को रिक्रिएट करना है। और रंजू जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने भी, एंड आप बिलीव करोगे जो ओरिजिनल गाना है उसको मेरे ख्याल में 9 या 10 दिन लगे ओके। बनने में। और ये गाना हमने शायद सुबह 5 बजे शुरू किया और रात के 1:30-2 बजे खत्म कर दिया। रियली? यस, एंड सो ब्यूटिफुली शॉट, सो वेरी वेरी ब्यूटिफुली शॉट। वेरी, मतलब कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये एक दिन में बनाएगा। बिल्कुल। और गाने को देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल किसी फिल्म का गाना है, अभी फिल्म आएगी, पहले गाना रिलीज कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा मुझसे पूछ खूबसूरत। भी रहे, एक्चुअली मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा ये किस फिल्म का गाना अभी होने वाला है। मैंने कहा भाई ये किसी फिल्म का नहीं है, ये एक सिंगल है। वही वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं जब गाना देख रही थी तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे अभी गाना रिलीज कर दिया है, फिल्म अभी आएगी, बिकॉज सिनेमाटोग्राफिकली भी इतना अच्छा शूट हुआ है। गाया माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा है कि जैसे मैंने कहा, थैंक पुराने यू। गाने के लिए सबको नॉस्टैल्जिक कर दिया। अच्छा पद्मिनी जी, आप 7 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हैं, सो आपके लिए बिन देयर डन दैट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बट अब जब आपकी वापसी हुई है, एक लंबे अंतराल के बाद, तो कितना आपको डिफरेंस लगा फ्रॉम देन एंड नाउ? या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि प्रेम रोग में इस गाने को लिपसिंक करने वाली पद्मिनी और आज इस गाने को गाने वाली पद्मिनी में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। मैं जब वो फिल्में देखती हूँ, पुरानी फिल्में, तो मुझे लगता है माय गुडनेस, क्या एक एक मेकर्स के साथ मैंने काम किया। और अभी जस्ट आई थिंक कल ही अनु मलिक से मिली तो कहता है, क्या मतलब पद्मिनी तुमने राज कपूर के साथ काम किया, क्या होगा वो, यू आर सो लकी, सो ब्लेस्ड। ही वेंट ऑन एंड ही वाज इन रैप्चर्स, एंड व्हिच इज अ फैक्ट। मैं जब उस वक्त ऑफ कोर्स आई, उस बात का एहसास था, मैं जानती थी, एंड बट आई वाज इन अ कंप्लीट लर्निंग थिंग। मतलब उनसे क्या क्या मैं सीख रही थी, और सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सब से, चाहे वो वी शांताराम जी हो या बी आर चोपड़ा साहब हो या भारती राजा या के भालचंद्र या बापू साहब, या यू नेम देम, आई मीन एक एक के बारे में अगर मैं बोलने बैठ जाऊं तो फिर एक पूरा वो हो जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। बट बहुत सीखा मैंने इन लोगों से, बहुत ज्यादा। अच्छा, और आपके बारे में जितने लोगों से इंटरव्यूज होते हैं, अगर आपके बारे में कोई बात करता है तो यही कहता है दैट यू अचीव सो मच एंड येट यू आर सो हम्बल। और अचीवमेंट की जहां तक बात है, तो 15 साल की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, 17 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको मिला, एंड अ लॉन्ग लिस्ट फॉलोड फ्रॉम देयर ऑन। और बहुत सालों बाद भी अभी उस रिकॉर्ड को कोई बीट नहीं कर पाया है। सो व्हाट इज इट पद्मिनी जी दैट कीप्स यू सो हम्बल स्टिल? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड वेरी काइंड ऑफ यू। बट ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक मे बी, I don't know. I think maybe, see, I was never treated like a star in the house. I come from a typical, typical middle class Maharashtrian family. एंड पेरेंट्स के साथ रही हूँ, मेरी दादी मेरे साथ थी, मेरे चाचा चाची, हम सब पहले मतलब एक साथ ही रहते थे। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बचपन के मेरे दोस्त हैं, यू नो sort of, they never treated me like a star or anything. So I guess, you know, I guess I was grounded from the beginning. I don't know. I really don't know. अच्छा, बट पद्मिनी जी, तब में और अब में अगर फिल्म मेकिंग प्रोसेस या कंटेंट क्रिएशन जो हो रहा है, या ऑडियंस जिस तरह का कंटेंट अब देखना पसंद कर रही है, उसके बारे में आपको लगता है कितना बदलाव आया? हाउ इज दिस चेंज?
See, technology has really advanced in a huge way. But acting, देखिए एक्टर के लिए तो एक्टिंग चाहे वो पहले तो सिर्फ सिनेमा हुआ करता था, काफी एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे, बट वाओ गुड लक, बट काम नहीं मिलता था. तो now with OTT and television and everything, so many actors have started getting work. तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है. अभी इतने सारे माध्यम आ गए हैं, टेलीविजन, OTT. I love theater. My grandfather was a theater actor. बहुत नर्वसनेस थी मुझे उस वक्त कि मैं कैसे करूंगी, और बट थिएटर का एक अलग ही मजा है. बट यही है, कितनी सारी लड़कियां भी इस इंडस्ट्री में आ रही. दैट्स अ फैंटास्टिक very positive thing about this industry. इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है. There's a lot of work for, I think, almost everybody. So I think industry के arms are open now for as much talent. आपने जैसे कहा ना, बहुत यंग लड़कियां भी है वो एक्टिंग में आ रही हैं. होता है ना, जब कोई अपनी ड्रीम को परस्यू करता है तो उस फील्ड में जो मास्टर्स होते हैं डेफिनेटली उनको एक वो अपना रोल मॉडल मानता है. पद्मिनी जी, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे इंस्पायर होती हैं, तो कोई मैसेज आप जाते जाते हमारे माध्यम से उनको अगर देना चाहें, हाउ शुड दे परस्यू देयर ड्रीम, और जब फेलियर मिले तो भी कैसे टिके रहे? See, first thing is, because I'm speaking out of my personal experience, कि सबसे पहले तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. बहुत लोगों को लगता है कि भाई एक्टर बनना बहुत आसान है, तो छोड़ो पढ़ाई, स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो और इस इंडस्ट्री में आ जाओ. इस इंडस्ट्री आप कहीं पर भी जाओ, देयर इज नो गारंटी फॉर वर्क. और मैं ये कहूंगी कि अगर मेरी, आई हैव हैड सच अ ग्रेट journey in this industry, such a great experience, कि अगर मेरी अपनी बेटी होती, खैर श्रद्धा तो है ही, मेरी बेटी जैसी ही है, अगर मेरी अपनी बेटी भी होती, I would have, if she wanted to get into films, I would have let her happily work in films. क्योंकि काफी लोगों को ये थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को टैबू समझते हैं कि भाई अच्छी नहीं है इंडस्ट्री, या all kinds of things are written, but we are out there, है ना. इस इंडस्ट्री के बारे में हर एक चीज अगर कोई छीको तो भी लिखा जाता है. बट देयर इज गुड एंड बैड इन एवरी इंडस्ट्री. कहीं पर भी जाओ तो इट्स ऑल अपॉन, इट्स अप टू यू, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो, कैसे कैरी करते हो. एंड सो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर अपब्रिंगिंग, हाउ ग्राउंडेड यू आर. आप अपने माँ बाप की सुनो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, and then pursue your career. Thank you so much, Padmini ji, ये टाइम अपना प्रेशियस देने के लिए और कमाल का ये डिस्कशन करने के लिए. And wishing you all the luck, because we really want to see you more and more, चाहे वो गाते हुए हो, चाहे वो एक्टिंग करते हुए. Thank you so much. Great talking to you. Love you. Pleasure is all mine. Have a great day.